हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको अगर ये वन शॉट एफएफ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वन शॉट एफएफ का नाम है सीक्रेट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लैंजन होता है वो एयरपोर्ट में खड़ा रहता है और बोलता है ग्रैनी मैं जा रहा हूँ बोलता है। तो ग्रैनी बोलती है लेकिन तुम्हारी ग्रैंड पाने को तो कहा था, तो आज तुम्हारी इंगेजमेंट है। बोलता नहीं नहीं, मुझे इंगेजमेंट नहीं करना। तो वहाँ ग्रैंडपा आते हैं और उसका गला पकड़ते हैं और बोलते फ़ौरन यहाँ पे आओ बोलते हैं। तो बोलता है लेकिन ग्रैंडपा मेरी फ़्लाइट, बोलता है बेफिक्र रहो, फ़्लाइट आधे घंटे बाद है तुम्हारी और इंगेजमेंट करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। और एयरपोर्ट में ही अपने 5 फ्रेंड्स के साथ में और एक फ़ोटोग्राफ़र को बुला के और बोलते चलो, और बुला के एक और जने को बुला के बोलते चलो यहाँ पे ये खींच लो, चलो फ़ोटो खींच लो बोलता है। और वो लोग एक दूसरे को रिंग बदलते हैं। वो उसको रिंग पहनाता है और वो इंसान इसको रिंग पहनाता है। दोनों इंगेजमेंट हो जाने के बाद में बोलते चलो किस करो जल्दी। बोलता है लेकिन किस करते हो या कैंसिल कर दो तुम्हारा जापान जाना। बोलता है हाँ हाँ ठीक है बोलता है। और फ़ौरन उससे किस करता है। 2 फ़ोटो निकालते, बोलते ये एक फ़ोटो तुम अपने पास रखो कि ये तुम्हारी वाइफ की फ़ोटो है, तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई, तुम जापान जाके किसी के इंगेज नहीं हो सकते हो, सिर्फ तुम अपनी वाइफ के साथ ही फिजिकल हो सकते हो और सब कुछ ठीक है। और वन नाइट स्टैंड भी किसी के साथ नहीं कर सकते हो। हमारा फैमिली में आज तक कोई ऐसा नहीं किया सिवाय वाइफ के। और विंग को बोलता है ये एक फ़ोटो तुम्हारे लिए है, तुम यहीं चाइना में हो इसलिए तुम अपना वन नाइट स्टैंड किसी के साथ नहीं कर सकते, फ्लैटिंग किसी के साथ नहीं कर सकते, ना ही किसी को लाइटिंग मार सकते, ना कोई डेटिंग कर सकते हो। तो कुछ भी करना है तुम्हें अपने पति वांग ईवो के साथ ही करना है। और हमारा विंग बोलता है जी, तो बोलता है और सुनो तुम ईवो, इसका नाम प्यार से जान है, तो तुम इसे निक नेम से बुला सकते हो विंग, और तुम इसे लैन जैन बुला सकते हो। तो ठीक है, अब तुम दोनों जाओ बोलते हैं। और याद रखना 5 साल बाद तुम्हें वापस आने के बाद में इसी से शादी करनी है। तुम अभी 20 साल के हो और 25 साल ख़त्म होने के बाद में 26 ईयर्स में तुम आओगे तो तुम्हारी इसकी ग्रैंड मैरिज करनी होगी तुम्हें। तो बोलता ठीक है, अभी तुम ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो गए हो, बस एक छोटा सा गेट टुगेदर करना है, एक छोटा सा फंक्शन, और 300-400 लोगों को बुलाना है। तो तुम तैयार रहना 5 साल के लिए, 5 साल बाद इससे ऑफिशियल हस्बैंड वाइफ होने के लिए। तो बोलता है जी मुझे मंजूर है बोलता है। और फिर थोड़ी देर के बाद में वही बातें बोलता है और ये तुम्हारा हस्बैंड है और तुम इसके हस्बैंड हो, तुम दोनों एक दूसरे को देख लो और अच्छे तरह से समझ जाओ, तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो और किसी और के लिए कोई टाइम और डेटिंग बिल्कुल नहीं दोगे। तो बोलता है हाँ ठीक है मैंने समझ लिया बोलता है, और अच्छी तरह से मैंने याद रख लिया है। और ग्रैंडपा ओके बाय मैं जा रहा हूँ बोल के वो भी चला जाता है अपने कॉलेज में। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हमारा वीवूजान है जो अभी 20 साल का है, और क्या बोलते हैं हमारा जो लैंजन है वो भी 20 साल का है। दोनों सेम एज रहते हैं। हमारा लैंजन की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और हमारा वीवूजन की पढ़ाई यहाँ कंप्लीट नहीं हुई। तो बिज़नेस मैनेजमेंट करने के लिए हमारा लैंजन जापान जा रहा है और हमारा वीवूजन बोलता है नहीं मैं यहीं चाइना में जो सीखूँगा यहीं पे सीखूँगा, वांग ग्रुप में सीखूँगा। और वांग ग्रुप में ही पूरा सीखता है, जहाँ सीखता है जहाँ पे क्या बोलते हैं उसके फादर काम करते थे वहीं पे सीखता है। तो ऐसे ही अब 5 साल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा लैंजन वापस आता है। और हमारी क्या बोलते हैं जो हमारा वीवूजान रहता है वो भी अपने ऑफिस में जाता है। बोलता है पुराना जॉब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अब मैं नए तरीके से मैनेजर के क्या बोलते हैं उसके सेक्रेटरी के जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ बोलता है। तो बोलता है सेक्रेटरी जॉब के लिए तो लड़की चाहिए। बोलता है कोई बात नहीं, उनको मेल या फीमेल से कोई मतलब नहीं, उनका सिर्फ वर्क से मतलब है, मैं जा रहा हूँ। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ आज ही के दिन में हमारा वांगी वो वापस आ जाता है और अपने ऑफिस में आते ही अपने ऑफिस का वर्क स्टार्ट कर देता है। घर भी नहीं जाता, वो सीधा ऑफिस में आकर ऑफिस में एक रूम रहता है उसका, रूम में स्नान करके अपने आप को क्लीन अप करके नाश्ता करके ए टू जेड तैयार हो जाता है। और इंटरव्यू हमारा वीवूजान भी उसी ऑफिस में देने आता है जिस ऑफिस में हमारा लैंजन आज ज्वाइन कर रहा है। और जैसे ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं और हमारा लैंजन सामने देखता है तो देखता है कि क्या बोलते हैं हाँ बोलो पहचानो। गाइज़ मैं आपको बता दूँ इसमें एक दूसरे को ये लोग जानते नहीं हैं। ये बहुत अजीब वाली बात है कि ये दोनों एक दूसरे को भूल चुके हैं। ये लोग अपनी 5 साल के बाद में एक दूसरे की सूरत ही भूल चुके हैं और नाम भी इनको याद नहीं एक दूसरे का। ना विंग को याद है ना इसको याद है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट में था दोस्तों के साथ और लैंजन अपनी लाइफ में था। तो दोनों ने किसी और के साथ डेटिंग तो कभी नहीं की, लेकिन एक दूसरे के दोस्त के साथ में ये क्लब वो क्लब जाना। और लैंजन भी अपने बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स के चक्कर में वो पूरी तरह भूल गया कि वो मैरिड है और उसे उसका एक हस्बैंड भी हो, पूरी तरह से भूल गया। सेम प्रॉब्लम हमारा वीवूजान को भी था।
और थोड़ी देर के बाद में जब विभूजन सामने आता है इंटरव्यू के, बोलता तुम्हारा नाम क्या, बोलता मेरा नाम विभूजियान है, बोलता है। तो बोलता ओके। और दूसरा बोलता है मेरा नाम मिंग्याऊ है और मैं क्या बोलते मेरे फादर तुम्हारे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो ये जॉब के लिए मुझे इंटरव्यू देने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो यूँ ही आसानी से मिल जाएगी। क्यों ही वो मुझे मिल जाएगी ना ये जॉब, बोलता है। और हमारा ये वो एक नैरो आँखों को ऊपर करके देख के बोलता है कि शिवयांग को बोलता है, शिवयांग अभी और सिवा इसे लात मार के निकालो, मुझे जो सिफारिश लेके आता है मेरे दादा का दोस्त का बच्चा ये है वो मुझे पसंद नहीं। और इसे इस बात का खास ध्यान रखना कि ये इंसान मेरे कोई भी कंपनी कोई भी बैच में काम ना करे, ये दूसरे जगह में जाएगा लेकिन मेरे बैच में बिल्कुल काम नहीं कर, निकालो इसे बाहर, बोलता है। और वो निकल जाता है। हमारा विंग बोलता है ऐसे ही देखता ही रहता है। तो शिवयांग बोलता है क्या तुम अपना परिचय नहीं दोगे सर को, तो बोलता हाँ मेरा नाम वी वुजियान है और मैं जियांग्स का अडॉप्टिव बेटा हूँ, बोल के बोलता है। और मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ा हूँ, बोल के बोलता है। तो हमारा लेंजन बोलता है इसका नाम वी वुजियान है, ये वी वुजियान नाम कहीं सुना हुआ लगता है ना, करके बोलता है। तो बोलता है हाँ मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मेरा नाम वांग ईबो है, लेंजन है। तो हमारा विंग बोलता है ये नाम कहीं सुना हुआ है ना, बिल्कुल मेरे हस्बैंड के जैसा नहीं है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी यही हो सकता है, ये कोई और भी हो सकता है। यानी एक तरह से पूरा ब्लाइंड हो गया था उसका सोच कि वो उसे याद ही नहीं उसका पति ना, उसका कुछ नाम पता है, बस इनका एक ही है रास्ता जो इनको मिला सकता, वो है इनके ग्रैंडपा। अब मैडम यू तो है ही नहीं, और ये मैडम यू का अडॉप्टिव बेटा ज़रूर है, लेकिन मैडम यू अब इस दुनिया में नहीं है, ना ही मैडम यू के हस्बैंड है, सिर्फ हमारा विंग है और जियान चैन, बस ये दो ही साथ रहते हैं, बाकी वो लोग नहीं, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो चुका है। और लेंजन की जो फादर है उनकी डेथ हो गई है, उनकी सिर्फ ग्रैंड पा है, ग्रैंड माँ है, और लेंजन की मम्मी मिस लैनली है, उनकी एक बहन है मियान, लेंजन की बहन एक मियान, बस यही है, और इनकी लाइफ में और कोई नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये बोलता है तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तो आज से शुरू करोगी या कल से ज्वाइन करोगी, बोलता नो सर मैं आज से ही ज्वाइन करूँगी। तो बोलता ठीक है ये जॉब तुम्हारी है, तुम्हें एवरी मंथ 55,000 मिलेगा और तुम मेरी सेक्रेटरी हो, टाइम से आना पड़ेगा, मेरा क्या क्या कल कौन सा अपॉइंटमेंट है, मेरा कौन सा मीटिंग है, सब तुम्हें देखना पड़ेगा। तो आज से अगर स्टार्ट करना है तो 7:30 बजे हमारी एक पार्टी है, एक हमें मीटिंग भी है पार्टनरशिप के साथ जाके, उस एक मीटिंग है वहाँ पे हमारा एक नया डील होने वाला है 7 करोड़ का। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो, नहीं तो मैं अपना पुराना ही सेक्रेटरी को लेके जा सकता हूँ, फीमेल को। बोलते नो सर नथिंग फॉर प्रॉब्लम, मैं आपके साथ आऊँगा, कैसे भी मुझे आज नहीं तो कल ज्वाइन करना। तो बोलता वेरी गुड, मुझे हार्ड वर्क करने वाले बहुत पसंद है और चापलूसी और झूठ बोलने वाले कमज़ोर इंसान मेरे ऑफिस में अलाउ नहीं है। अगर किसी ने कल तुम्हें बुली किया, तुम रोते रोते मेरे पास आओगे तो फायर कर दूंगा। अपना झगड़ा तुम्हें खुद ही सुलझाना पड़ेगा, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी की बातों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बोलता है। तो ओके सर, बोलता है। अब आते हैं हम एक होटल में, यानी एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल रहता है, उसमें ऑलरेडी 5 स्टार्स इस होटल को मिल चुके हैं काफ़ी लोगों से, ये भी उसमें लिखा गया होता है। उसमें एक चाय 350 रुपये की रहती है, चाहे टी लीजिए, चाहे ग्रीन टी लीजिए, चाहे कॉफ़ी लीजिए, ओनली 300 रुपीज़, काफ़ी कम है कहते, ये बहुत कम है रेट, ऐसा उनका मानना है। लेकिन गरीब इंसान के 300 रुपये तो आप समझ सकते हैं, 2-3 दिन का दूध का पैकेट आ जाता है। और वो थोड़ी देर के बाद में जब हमारा लेंजन विंग को लेके जाता, बोलता बैठो, और हमारा दूसरा पार्टनर अभी आने वाला है। वो थोड़ी देर में बैठता है तो एक पार्टनर आके बोलता है अरे लेंजन तुम्हारा नया गर्लफ्रेंड है क्या या नया बॉयफ्रेंड है। तो बोलता बिहेव योरसेल्फ, हम यहाँ पार्टनरशिप करने आए हैं और पार्टनर की बातें करने आए बिजनेस की, तुम यहाँ मेरे पर्सनल लाइफ को इसमें ज्वाइन मत करो। पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि ये जो मेरा फ्रेंड है ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ये मेरा सेक्रेटरी है, समझे। तो बोलता हो मेल, बोलता हाँ, और ये ऑलरेडी, और तुम इसके अपने बारे में तुम इनको इंट्रोड्यूस कर दो। सर मैं आपको पहले बता दूं, सर बॉस मैं आपको पहले बता दूं, सॉरी मैं भूल गया था बताना, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरा हस्बैंड है। और सर मैं आपको बता दूं मैं इनका सेक्रेटरी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं मैरिड हूँ, और मैं मैरिड होने के बाद में किसी के साथ डेटिंग गीटिंग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मैरिड पर्सन हूँ। तो बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम थोड़ा बहुत टाइम पास तो कर सकते हो ना। तो लेंजन को गुस्सा आता है, वो बोलता है क्या तुमने समझा नहीं क्या, तुम्हें समझ में नहीं आया। उसने क्या बोला, उसने कहा कि वो मैरिड मैन है और उसका एक फैमिली है, तो तुम बार बार उससे बात क्यों कर रहे हो।
तो बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम्हारा जी भर जाए इसे और तुम एक बार बेड में इसके साथ वन नाइट स्टैंड कर लो तो मुझे भी दे देना, मैं भी एक दिन के लिए इसके साथ मज़े कर लूँगा। तो लैंजन को ये बातें सुन के उसकी आँख में खून उतर जाता है और फ़ौरन उसका गला पकड़ के उसे 3-4 लात मारता है। बोलता तुम्हारे जैसे बास्टर्ड के साथ में मैं काम नहीं करना चाहूँगा, ना ही कोई बिज़नेस करना चाहूँगा, ना ही कोई डील करना चाहूँगा। तो बोलता है लैंजन तुमने वेंचाओ को लात मारा? बोलता है शुक्र करो मैंने लात मारा, वरना इसके लिए मिसबिहेव करने के लिए मैं पुलिस में तुम्हें कंप्लेंट भी कर सकता था और तुम्हारा ये इज्जत भी ताड़ ताड़ कर सकता था। चलो विभूषण यहाँ से, ऐसे लोगों से दूर रहना, और आज के बाद मेरी कंपनी के जितने भी डील तुम्हारे साथ है वो सब मैं कैंसिल करता हूँ। वो बोलता है शुयांग जितनी भी मेरी इसके साथ डील है वेंस के साथ में पूरी कैंसिल कर दो। बोलता तुम एक मामूली सेक्रेटरी के लिए तुम मुझसे क्या बोलते हैं झगड़ा कर रहे हो? क्या फ़र्क है इसमें, ऐसा है क्या जो तुम इसके लिए लड़ रहे हो? बोलता है मैं किसी के लिए लड़ नहीं रहा हूँ, मैं किसी एक के लिए इज़्ज़त की बात कर रहा हूँ। गरीब हो या अमीर हो, लेडीज़ हो या मैन सेक्रेटरी हो, सबकी इज़्ज़त बराबर होती है। और जो इंसान एक इंसान की इज़्ज़त नहीं कर सकता वो इंसान से कोई डील नहीं करेगा मेरी कंपनी, और ना ही मेरा ऑफिस में तुम्हारे जैसे की कोई जगह है। चलो विभूषण कार में बैठो। बोलता है और हाँ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ का कॉफ़ी का अमाउंट पे कर दिया है। बोलता है और चला जाता है और कार में जाके बैठता है। बोलता है चलो मेरे साथ। बोलता है सर प्लीज़ सर आप मुझे इस तरह टच मत कीजिए। बोलता है क्या मतलब तुम्हारे? सर मैं एक मैरिड मैन हूँ, अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे देख लिया आपके साथ इस तरह तो मिसबिहेव करेंगे, कहेंगे कि मेरा आपके साथ अफेयर है, तो प्लीज़ सर। बोलता है और बोलता है ऐसा घटिया इंसान से शादी क्यों करते हो जो सिर्फ किसी के साथ बात करने में तुम पे डाउट करने लगता है? बोलता सर आप ऐसा गलत समझे, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे हैं लेकिन नॉर्मल तो देखा जाए तो ऐसा बिहेवियर तो नॉट गुड ना। तो बोलता ओके सर थैंक यू, आपने मेरे लिए वहाँ फ़ाइट की। बोलता वो मेरा फ़र्ज़ है, तुम्हारी जगह कोई लड़की भी होती तो मैं शायद यही करता था। तो बोलता है थैंक यू सर, आप सबकी रेस्पेक्ट करते हैं और बड़ा छोटा नहीं देखते हैं। थैंक्स सर, मैं बहुत लकी हूँ, आपके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू सर, हैव ए गुड डे, गुड नाइट सर बोल के वो एक कैब्स को बुलाती है और कैब्स में बैठ के चली जाती है। और लैंजन बोलता है इसका नाम बिल्कुल मेरी वाइफ के जैसा है लेकिन ये कितना अच्छा इंसान है ना। बोलता है और वापस उसकी ग्रैनी का फ़ोन आता है और बोलती है क्या हुआ? लैंजन बोलता है क्या हुआ? ग्रैनी बोलती तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत चिल्ला रहे हैं, बात करो उनसे। बोलता है तो वो बात करता है। बोलता क्या हुआ ग्रैंडपा? तो बोलता है तुम्हारी ग्रैंड मदर ने कहा था ना तुमसे विभूषण से मिलना है, 5 साल के बाद तुम आए हो और आके 3 दिन हो गया है और 3 घंटे हो गए हैं, 36 मिनट हो गए, 30 सेकेंड्स हो गए हैं, तुम अभी तक अपनी वाइफ से मिले नहीं हो। और मैं को मेन्यू बनाना है कि मैं कितने लोगों को बुलाऊं, उसके घर में कितने लोग हैं, वो अपने कितने दोस्तों को बुलाना चाहता है, वेडिंग ड्रेस मुझे फिर से तैयार करना है, तुम्हारी फिर से शादी करनी, तुम्हारे रिंग देखना है, तुम कब जाओगे उससे मिलने के लिए, कब सब बातें करोगे? बोलता ग्रैंडपा सीधी बात, मैं 3 दिन दे दीजिए, मैं वेडिंग रिंग वापस नया खरीदना चाहता हूँ, उसके लिए गाउन, उसके लिए फ्लावर्स और उसे एक छोटा सा गेट टुगेदर करके एक रेस्टोरेंट में मिलना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि मैं आ गया हूँ, उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोलता है तो बोलता है वेरी गुड, अब हुए ना तो मेरे ग्रैंडसन, तो चलो जाओ और उससे ज़रूर मिलना, ओके ना? तो ठीक है बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में फिर से उसको एक कॉल आता, उसकी वाइफ का। तो वो बोलता है कि हेलो विभूषण, मैं तुम्हारा पति बोल रहा हूँ। तो बोला मेरा पति? कौन सा पति? मैं किसी पति को नहीं जानता। 5-6 साल बाद आने के बाद में तुम बोलोगे कि तुम मेरे पति हो, क्या मैं तुमसे बात करने लग जाऊंगा? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हें आके 3 दिन हो गए लेकिन तुमने अभी तक मुझसे बात नहीं की, हेलो नहीं किया, ना ही मुझसे मिलना ज़रूरी समझा। मुझे तुमसे बात नहीं करना, मैं भी तुमसे ठीक 3 दिन बाद 3 घंटे 36 मिनट 36 सेकंड के बाद ही बात करूंगा बोल के फ़ोन काट देता। इससे पहले अगर तुमने कॉल किया तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा। और लैंजन को बहुत गुस्सा आता है ये सुन के कि ये कैसा घटिया इंसान है, अपने हस्बैंड से इस तरह मिसबिहेव बात करता है। तो वो ग्रैंडपा को बोलता है ग्रैंडपा वो लड़का तो बहुत नकचड़ है, मुझसे बात भी ठीक से नहीं कर रहा है। बोलता है थोड़ी देर पहले उसने मुझसे कहा था कि तुम 3 दिन हो गए आके, लेकिन तुम अभी तक उससे मिले ही नहीं। तो वो बेचारा क्या करेगा, आखिर वो उसके भी तो कोई अरमान होंगे, ख्वाहिश होंगे कि अपने पति के साथ मिले, घूमे, बात करे, सब कुछ करे। लेकिन तुम कितने रूड हो, तुम कहाँ उससे मिलने गए बेटा? तो तुम्हें तो उसकी गालियाँ सुननी पड़ेगी। और याद रखना डिवोर्स देने का सोचना भी मत, तुम्हारी ऑफिशियल वाइफ है वो, समझे ना? क्योंकि दुनिया भूल गई हो, इसलिए मैं तुम्हारा फिर से उसके साथ मैरिड करना चाहता हूँ और एक ग्रैंड रिसेप्शन करना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो बोलता ओके ग्रैंडपा, आप जैसा सही करे, आपकी बातें सर आँखों पर, आप जैसा कहेंगे आपका
आपका एक ग्रैंड चाइल्ड वैसा ही करेगा। ओके ओके, मैं बाय में रखता हूँ, मैं घर में पहुँच जाऊँगा। तो सेफली कार ड्राइव करना बेटा बोलता है। ओके ग्रैंडपा। और शुयांग को बोलता है शुयांग चलो चलते हैं, गाड़ी ड्राइव करो बोलता है। और शुयांग गाड़ी ड्राइव करके एक बहुत बड़े आलीशान बंगले के पास आ जाता है। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं बेटा मेरा ग्रैंडसन बोल के गले लग जाते, उसे बहुत सारे किसेस करते। बोलता है बस अब तुम अकेले मत आओ, नेक्स्ट जब भी आओ तो तुम मेरी क्या बोलते हैं मेरी अपने हस्बैंड को साथ लेके आओ, मैं तुम्हारे हस्बैंड को देखना चाहता हूँ प्लीज़ बोलता है। तो बोलता है ज़रूर, मैं आपकी ग्रैंड बहू को ज़रूर लेके आऊँगा बोलता है। और फ़ौरन ही उसके दादाजी बोलते हैं जल्दी से मेरी ग्रैंड बहू को लेके आना, मैं उसे देखना चाहता हूँ बोलता है। मैं ज़रूर बहुत जल्द मुलाकात करके लेके आऊँगा बोलता है। और उसके बाद में दूसरे दिन दिखाया जाता है वो बहुत स्टैंड में बैठा होता है टेंशन में। और हमारा वीवूजान बोलता है हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर बोलता गुड मॉर्निंग बोलता काला कलर का ड्रेस पहना। बोलता हाँ सर ये ड्रेस मेरा फेवरेट है बोलता ओके। और वो बोलता अरे रिंग तुम्हारे हाथ में। बोलता सर ये मेरे हस्बैंड की रिंग है, हमारी इंगेजमेंट हुई थी ना जो। तो बोलता अच्छा बोलता है कितने साल हो गए तुम्हारे मैरिज हो गए। सर मेरा मैरिज हो के 5 ईयर्स कंप्लीट हो गया और 2-3 महीने के बाद हमारी मैरिज डे आ रहा है सर, उसके बाद में 6 रनिंग होगा हमारा। तो बोलता तुम अपने पति को देखा, तुम हनीमून के कितने बच्चे हैं। बोलता सॉरी सर मैंने अपने पति को देखा नहीं, हमारी इंगेजमेंट एयरपोर्ट में हुई थी, जल्दी में उसके कुछ रिश्तेदारों के सामने फ़ोटो खींचा, एक फ़ोटो उन्होंने, एक फ़ोटो हमने रख लिया बस। उसके बाद में हमारी कम्प्लीटली वो जापान चले गया और मैं यहीं चाइना में रह गया। मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग सीखा, यहाँ बिजनेस कोर्स सीखा, मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं बोलता और तुम उस इंसान से शादी करो जिसने 5 साल बाद आने के बाद भी तुमसे मिला नहीं। बोलता सर क्या कर सकते सर, ये तो मेरे बड़े जनों ने रिश्ता कर गए थे और वो लोग गुजर गए, अब मुझे उनकी बात रखने के लिए शादी करना पड़ा ना सर। तो बोलता तुम ऐसे इंसान के साथ में कैसे रह सकते हो। बोलता कुछ नहीं कर सकते सर, सब डेस्टिनी है सर, डेस्टिनी में होगा तो मैं मिलूंगा वरना नहीं मिलूंगा। तो ठीक है बोलता चलो फिर चलो करके बोलता। अब फ़ौरन उसको बोलता है कि उसका एक शुयांग आता बोलता सर मेरी इंगेजमेंट कल है सर, तो मैं थोड़ा सा बाहर इंगेजमेंट रिंग और वो फ्लावर्स खरीदना चाहता हूँ। तो बोलता है ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ बोलता है। और वो भी दोनों साथ जाते। तो बोलते ओके सर मैं चलता हूँ सर, अब आपका वर्क हो गया तो आई एम गो टू होम। तो बोलता ओके चलो मैं अपनी कार में छोड़ देता हूँ। तो बोलता है नहीं सर नो। और वो तो नो सर किसी कोई ज़रूरत नहीं, बोलते पीछे चेयर के ऊपर गिर जाता है और दीवार में उसका सर लग जाता है, उससे चोट लग जाती है और ब्लड आने लगता है। तो बोलता ओह तुमने अपने आप को लगा लिया, मैं क्या कोई भूत हूँ क्या जो तुम मुझसे इतना डरते। बोलता नहीं सर ऐसा नहीं, मैं मैरिड हूँ ना, मेरे पति को पता चला या बाहर किसी ने झूठी अफवाह फैलाई कि मेरा आपसे का रिलेशन है, आप मुझे बहुत क्लोज आ रहे हैं, तो खाली पीरी मेरी बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी, मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी सर मैं अपने पति को हर्ट नहीं करना चाहता। और उसी पोजीशन में सर में हाथ लगा के डॉक्टर के पास जाके अपना रिपेयरिंग करा लेता, सर में जो चोट लगी है फर्स्ट एड करवा के घर चला जाता है। और उसका बॉस हाथ रख के कार में एक ही सोच रहा था शॉपिंग हो के घर जाने तक कि वीवूजान अपने पति से इतना डरता है और ये कितना लॉयल है अपने पति के प्रति, किसी से बात नहीं करता। मेरे ऊपर 10 लड़कियां मरती हैं, 100-300 लड़कियां घूमती हैं, लेकिन ये मुझसे दूर भाग रहा है। वाह ये बहुत किस्मत वाला है इसका पति जो उसको इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, काश मेरे को ऐसा हस्बैंड मिला होता तो क्या बात थी बोलता है। और दोबारा वो बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। अब वहाँ पे एक नया पार्टनरशिप आया होता है और वहाँ पे कोई और नहीं मिंगाओ आया होता है और वो अपने फादर इन लॉ के साथ आया होता है। बोलता है इन्होंने मुझे जॉब देने से मना कर दिया। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है गाइज, बाय बाय।